हेलो एवरीवन। आज हम लोग को जैसा कि पढ़ना है बैकअप रिस्टोर टैली के अंदर। टैली प्राइम के हम लोग आज सेकेंड डे पे है, यानी कि हमने पहला वीडियो फर्स्ट डे का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और सेकेंड वीडियो में बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैकअप रिस्टोर। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट वीडियो में तो हम लोगों ने क्रिएट कंपनी स्टडी कर लिया और एक बार हम लोग जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग एग्जैक्टली प्रैक्टिकल पार्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने थियरी अच्छे से स्टडी कर लिया था। यहाँ देखिए दे रखा है कि सबसे पहले तो टैली अगर हमें कंपनी क्रिएट करनी है, एट फर्स्ट स्टार्ट टैली, टैली स्टार्ट कर लीजिएगा, प्रेस टी फॉर एजुकेशनल मोड एंड प्रेस एनी की टू एल्ट के। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं टैली एग्जिट कर लेता हूँ, मैं फिर से टैली स्टार्ट करता हूँ। तो टैली का आइकन दे रखा है, आप इससे भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप विंडो बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिख लीजिए क्या टैली। तो ऐसे माउस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इंटर कर लीजिए और ये टैली प्राइम आपका ओपन हो गया। इट विल टेक सम टाइम। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये विंडो खुला, अब यहाँ पे हम लोग को टी दबाना है, टी फॉर एजुकेशनल मोड, या तो एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, अगर ये एरर मैसेज आता है तो नीचे दे रखा है प्रेस एनी टू कंटिन्यू। आप कोई भी की प्रेस कर लीजिए। डिफॉल्ट कंपनी सेट है ऑलरेडी यहाँ पे अमन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये ओपन हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है। हम लोगों ने कल विंडो ही समझ लिया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे ऊपर वाले जो बटन को हम लोग क्या कहते हैं। हम लोग इसको कहते हैं टाइटल बार। उसके नीचे ये जो कीज़ दे रखे हैं, के फॉर कंपनी, वाई डेटा एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और फिर ये विंडो दो हिस्सों में बटी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टेटस विंडो, इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग या मेनू विंडो। और दिस वन इज बटन प्लेट, यहाँ पे बटन शॉर्टकट्स की दे रखेंगे। और जैसे कि मैंने कल बताया, अगर हम एल्ट होल्ड करते हैं, नॉर्मल की यहाँ पे दे रखा है कि F2 F3 से ये होता है। अगर एल्ट के साथ दबाता हूँ मैं प्रेस, देखो मैंने एल्ट होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये तुरंत बता दे रहा है कि एल्ट के साथ F2 दबाओगे तो पीरियड आएगा, एल्ट के साथ F3 दबाएंगे तो सिलेक्ट कंपनी। और अगर मैं कंट्रोल होल्ड करूँ तो देखिए कंट्रोल अगर मैं होल्ड करता हूँ तो यहाँ देखिए बता दिया कंट्रोल F, इससे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ कंट्रोल F3 से होता है शट कंपनी। टैली के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कहीं भी देख रहे हैं सिंगल अंडरलाइन है तो हम लोग उसे एल्ट के साथ प्रेस करते हैं। और कहीं भी अगर हमें दिखता है डबल अंडरलाइन, दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल होल्ड करके उसे प्रेस करना है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें क्रिएट कंपनी का, तो कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए देखिए हमें कंपनी इन्फो में जाना होगा, एल्ट के साथ के प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रिएट कंपनी होता है। तो क्रिएट कंपनी में हम लोग सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे एंटर करके हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे हम कंपनी का नाम दे देते हैं, जैसे सपोज करें उत्तम कंपनी लिमिटेड। तो ये हमने एक कंपनी बना लिया और मैं फ़िलहाल एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और यहाँ पे इंडिया, देन पिन कोड 273001, जस्ट लाइक ये हमने गोरखपुर का डाल दिया है। वेबसाइट आप लिख सकते हो अगर आपकी कंपनी का है, फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। फाइनेंशियल इज बिगिन फ्रॉम, इस चीज़ को जरा ध्यान से समझिएगा। फाइनेंशियल ईयर हमेशा कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 20, इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब बुक्स बिगिनिंग, बुक्स कब से स्टार्ट होगा, जब से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर आपका बिजनेस कब स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है सपोज करो 1 जुलाई में, तो 1 जुलाई 2020 में स्टार्ट हुआ है, तो 1 जुलाई 2020 में स्टार्ट हो तो बुक्स बिगिनिंग भी 1 जुलाई ही होगा 2020, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल ही रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी नहीं यूज़ करना है, करेंसी सिंबल ऐसे ही रहेंगे। ये सब हम लोगों ने कल भी स्टडी किया था। तो ये कंपनी क्रिएशन करने का जो सिस्टम है ये ऐसे है, हम लोग को इसको क्या करना है, एक्सेप्ट। ये कंपनी हमारी बन गई। कंपनी क्रिएट होते ही यहाँ पे क्या आ जाता है, ये फीचर्स आ जाते हैं। फिलहाल हमें फीचर्स को स्किप कर देना है ना, तो हम लोग कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं। ओके, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फाइनली दो कंपनी आपको दिख रही है, अमन एंड उत्तम। ठीक, फिलहाल दो कंपनी आपको दिख रही है इस समय। अगर मैं कोई काम करूंगा ना, मान लीजिए मैं कोई वाउचर क्रिएट करता हूँ, कुछ भी क्रिएट करता हूँ या बैलेंस शीट चेक करता हूँ, तो किसकी कंपनी का बैलेंस शीट दिखेगा, अमन का कि उत्तम का? बिकॉज उत्तम हाईलाइट है, इसमें सेलेक्टेड कंपनी उत्तम है। अब देखिए अगर हमें चेंज करना है, हमें अमन पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन एल्ट के पे करेंगे। एल्ट के पे जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, F3 शॉर्टकट की होता है। चेंज पे जा करके हम लोग किस पे जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अमन पे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमन सेलेक्ट हो गया। फिर से उत्तम पे जाना है, सेलेक्ट कंपनी से जाते थे पुरानी कंपनी में। नहीं, आप चाहे तो दोनों ही कंपनी को रख करके काम कर, जैसे होता है
पुराने टैली में होता क्या था कि हम जब दो कंपनियां खोलते थे, कभी भी आप दो कंपनी कभी भी खोलिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान रखा कीजिए कि दोनों की ही कंपनी का फाइनेंस जो करंट जो पीरियड है वो सेम होना चाहिए। अगर एक का 18-19 है, एक का 20-21 है, तब फिर टैली भी कंफ्यूज हो जाएगा। टैली कंफ्यूज इन द सेंस पता चलेगा 18-19 दूसरा भी खोलोगे तब भी 18-19 ही पड़ा रहेगा यहाँ पे, तो तुरंत अपडेट नहीं कर पाता था। तो ये इशू होता था, इसलिए कहा जाता था आपसे कि हमेशा क्या करिए, एक ही समय में एक ही कंपनी खोलिए, दूसरी कंपनी को शट कर दीजिए। बट देखिए हमारी दोनों ही कंपनी क्या है, सेम पीरियड की है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब फिर से देखो मैं चेंज करता हूँ, तो एल्ट के की जगह मैं F3 दबाता हूँ। ठीक है ना, तो F3 दबा रहा हूँ, तुरंत देखो ये आ गया चेंज कंपनी। मैं उत्तम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तम देखो हाईलाइट हो गया। अब बात समझ में आया। और इसी काम को आप माउस के जरिए कर सकते हो, हालांकि मैंने बोला है माउस का यूज़ कम करो, लेकिन माउस अगर सीधे मैं देखो अमन पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो अमन सेलेक्ट हो गई, अगर उत्तम पे क्लिक कर दिया तो उत्तम सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारी कंपनी ओपन है उसमें से हम जिसमें काम करना है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सॉल्व होता है सर अल्ट की। अब थर्ड नंबर होता है क्या, थर्ड क्या हो गया। अब ये अल्टर क्या होता है सर, अल्टर मतलब अगर आपको कंपनी क्रिएशन के अंदर कोई चेंजेस करना है, अल्टरेशन करना है, चेंजेस, हम अल्टर में जाते हैं। ये कंपनी है उत्तम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें सपोज करिए मेरे को प्राइवेट लिमिटेड लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, तो मैं इंड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं पीवीटी एलटीडी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड मैंने लिख दिया और कंट्रोल ए करके मैं सिलेक्ट कर इसको एक्सेप्ट करिए। कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है एक्सेप्ट करने का। अगर मैं उत्तम कंपनी यहाँ कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे एंड में मैंने देखो लिख दिया राज, अब मैं या तो बैठ के इंटर 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 दबाऊँ, मेरे को बहुत सारे इंटर दबाने पड़ेंगे इस पूरे स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं शॉर्टकट चाहता हूँ कि सीधे मेरा एक्सेप्ट हो जाए, कंट्रोल ए शॉर्टकट है, तो कंट्रोल ए मैंने प्रेस कर दिया। तो आप लोग इंटर इंटर से बचना चाहते हो तो आप कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए फाइनली हो गया। वापस मेरे को राज डिलीट करना है, हटा देता हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे, कंट्रोल ए। ठीक है ना, इस तरह से अल्टरेशन भी आपका क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो चेंजेस करने के लिए हम लोग अल्टर यूज़ करते हैं। अब अल्ट के में जाते हैं, तो हम लोगों ने क्रिएट देख लिया, अल्टर देख लिया, चेंज देख लिया, अब सिलेक्ट कंपनी। अगर मुझे कोई कंपनी ओपन करना है, इसके लिए शॉर्टकट की है देखिए अल्ट F3 है। ठीक है, तो अल्ट F3 पे हम लोग जैसे ही जाएंगे तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जितना भी होगा डिफ़ॉल्ट पाथ पे जितनी कंपनी होंगी। अब उसमें से कोई भी कंपनी अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने कंपनी ओपन कर लिया, सही है। हालांकि ये कंपनी का देखो डेट क्या है 18, तो सोचो दीपक जी 18 कंपनी है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे 20-21 आ रहा है, हो गया ना कंफ्यूज टैली, हो गया, क्योंकि एक मैंने पुरानी डेट की कंपनी खोल ली। अब बैठ के या तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेट नहीं है, इसको हम बोलते हैं पीरियड, पीरियड चेंज करना पड़ेगा। पीरियड के लिए एल्ट के साथ F2 होता है, एल्ट मैंने देखो प्रेस किया, अपने आप बता दिया एल्ट F2 से क्या होता है, पीरियड चेंज। तो एल्ट F2 से मेरे को पीरियड चेंज करना होगा, 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019। ओके, अब देखो सही हो गया 18-19। या तो ऐसे करो बैठ के, या तो आप सारी कंपनी शट करके सिर्फ उसी कंपनी को खोलो, तो उसी कंपनी का पीरियड रहेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। बात समझ में आ गया। तो हमने एक और कंपनी सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने का मतलब ओपन करना, सेलेक्ट करने का मतलब जो मेरी कंपनी बनी हुई है उसको ओपन करना। अब फिर अल्ट के, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, सेलेक्ट करने के बाद शट करना, शट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल F3 है। या तो एंटर करें। अब देखो शट कंपनी जब जैसे ही किए तो मेरे पास इस समय यहाँ पे स्टेटस विंडो में कितनी कंपनियाँ ओपन थी, 3। तो बोला इन तीनों में से कौन सी कंपनी क्लोज करनी है, हमने बोला दीपक जी को क्लोज कर लीजिए, सॉरी हाँ ये कंपनी है, कंपनी क्लोज कर दीजिए। कंपनी क्लोज हो गया। देन फाइनली देखिए अब रिमेनिंग दोनों कंपनी रह गई, अभी भी देखो डेट क्या रह गया 18-19, कंपनी गई बट अपना पीरियड छोड़ गया, है कि नहीं है। तो मेरे को सब शट कर देते हैं। तो सब शट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F3, तो कंट्रोल F3 आप प्रेस करिए, अगेन शट कंपनी आ गया, सीधे हमको मेनू में नहीं जाना पड़ा, इसको भी शट। अब कंट्रोल F3 फिर दबाते हैं, शट कंपनी क्लोज हो गया। अब देखो कोई कंपनी नहीं खुली है, तो सीधे सेलेक्ट कंपनी बोला कि देखो बिना कोई कंपनी खोले हम गेटवे ऑफ टैली पे तो आ ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए पहले तो सेलेक्ट कंपनी करो कोई, या तो आप यहीं से सीधे जाके क्या करो क्रिएट। देखो एल्ट के हाईलाइट नहीं है, और अगर इस पोजीशन पे हो तो आप यहीं से डायरेक्टली क्रिएट कंपनी पे जा सकते हो इंटर करके। हमें क्रिएट नहीं करना, हम बाहर आते हैं। हमें क्या करना है, हमें अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, हमारी कंपनी का नाम था उत्तम कंपनी। ठीक है, अब देखो डेट एकदम सही आ रहा है। वो पीरियड का जो झोल होता है वो आपने समझ लिया क्यों होता है, जब हम कोई ऐसी कंपनी ओपन कर दें जिसका पीरियड पीछे का हो,
आप समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है बैकअप एंड रिस्टोर। उससे पहले मैं इसका कंपनी के और भी कुछ पॉइंट्स बता दूं। यहाँ शर्ट कंपनी तक हम लोग ने कर लिया। अब आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना। कोई आपसे पूछता है क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप बोल देना नहीं कुछ होता है। हाँ, कंपनी में जाने के लिए हम एल्ट की करते हैं, देन वहाँ पे हमने कंपनी का ऑप्शन, लेकिन क्रिएट के सामने कोई शॉर्टकट लिखा है क्या? नहीं। एल्टर के लिए कोई शॉर्टकट है? नहीं। चेंज, हाँ चेंज का शॉर्टकट होता है, सेलेक्ट का शॉर्टकट होता है, शट का होता है। और फिर इसके बाद फीचर्स, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग फीचर्स सीधे, अब हम फीचर्स आपको बता रहे हैं, बाकी ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो फीचर्स में, फीचर्स वापस आने के लिए यहाँ पे यस नो करने के लिए आप आ सकते हो, बट फीचर्स के बारे में भी मैं धीरे धीरे आपको स्टडी कराऊंगा। तो हमने अल्ट के में 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स हम लोग ने कवर कर लिया। अब हम लोग को आज पढ़ना है डेटा, यानी अल्ट वाई। बैकअप रिस्टोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो हर एक कंपनी यूज़ करती है, और आपको भी करना पड़ेगा आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो बैकअप का मतलब होता क्या, पहले इसका मतलब समझा जाए। बैकअप का मतलब होता है जब हम अपनी कंपनी की एक कॉपी एक और जगह बना लेते हैं किसी अदर लोकेशन पे। क्योंकि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो, ध्यान रहे, जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो आपकी सारी कंपनी कहाँ क्रिएट हो रही है? सी के अंदर, यूज़र के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली ERP9 डेटा के अंदर। और वहाँ पे जा करके कोई भी मेरी कंपनी को डिलीट कर सकता है, कोई भी मेरी कंपनी को डिलीट कर सकता है। और वहाँ से अगर डिलीट कर दिया तो मेरी कंपनी चली जाएगी, और मेरी कंपनी में सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, वो डेटा मैं नहीं चाहता हूँ मेरा मिस हो, है ना? तो मैं क्या करूँगा, अपनी कंपनी की एक कॉपी बना के किसी अदर लोकेशन पे रख लूँगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलिए पहले तो एक फ़ोल्डर बनाते हैं। जैसे यही मेरी उत्तम कंपनी, इसी का मेरे को बैकअप बनाना है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लिया। मिनिमाइज़ करने का शॉर्टकट होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिए, विंडो बटन होता है आपके कीबोर्ड में, विंडो के साथ डी दबाइए, मिनिमाइज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको पता है, राइट क्लिक करिए माउस से और यहाँ पे न्यू पे जाइए और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाइए। ठीक है, या तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन दबा दीजिए, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर का ये फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ उत्तम, उत्तम BKP, मतलब उत्तम का बैकअप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, बन गया मेरा फोल्डर। अब इसी फोल्डर में मैं रखना चाहता हूँ बैकअप, तो इस फोल्डर का मुझे एड्रेस कॉपी करना है, तो इसके लिए फोल्डर को ओपन कर लिया मैंने डबल क्लिक करके, और यहाँ पे जो उत्तम बैकअप लिखा है इसके सामने देखिए खाली जगह है, एड्रेस बार इसको कहते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये एड्रेस पूरा कॉपी हो गया, सेलेक्ट हो गया, सॉरी सेलेक्ट हुआ। आप कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, या तो आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, है ना, या तो कंट्रोल C से कॉपी कर लो। ठीक, अब यहीं पे हम बैकअप रखना चाहते हैं, फिलहाल ये फोल्डर एम्प्टी है। क्लोज कर देता हूँ मैं। वापस टैली को ओपन करने के लिए एक तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दूसरा होता है अल्ट के साथ टैब। अल्ट के साथ टैब बटन दबाइए, आपका विंडो खुल गया टैली का। अब यहाँ पे क्या करना, हमें बैकअप बनाना, तो अल्ट के साथ वाई जाएंगे और यहाँ बैकअप पे जाएंगे। तो बैकअप कहाँ बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बैकअप डेस्टिनेशन पे जाना है। किस पे जाना है, आप अगर मेरे को अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने थ्योरी बना रखा है, तो क्रिएट अ फोल्डर एंड कॉपी द एड्रेस मैंने कर लिया। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना रखा है। नाउ गेटवे ऑफ टैली पे जाके अल्ट वाई में जाके बैकअप पे जाना, मैं पहुँच गया। वहाँ होता है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है। तो यहीं पे जाके मुझे पेस्ट करना है उस फोल्डर का लोकेशन जो मैंने कॉपी किया है। तो मेरे को यहाँ पे आने के लिए, ऊपर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। बैक स्पेस दबाते ही मैं वहाँ पहुँच गया। अब मेरे को Ctrl+Alt+V नहीं करना है। अब यहाँ पे सिंपल Ctrl+V से हमारा पेस्ट हो जाता है, तो Ctrl+V से पेस्ट हो गया। पहले के टैली में हमें कंट्रोल के साथ अल्ट होल्ड करना पड़ता था, बट अब नहीं, अब सीधे Ctrl+V, यानी यूनिवर्सल की अब टैली के अंदर भी यूज़ होगा। Ctrl+C Ctrl+V बेसिकली इट्स अ यूनिवर्सल की। तो यहाँ पे देखिए आ गया उत्तम BKP, इंटर करना है आपको, यही बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है। अब यहाँ पूछा कौन सी कंपनी करनी है, तो मुझे उत्तम कंपनी, मेरे को अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लिया। फिर और भी कई कंपनी, हम चाहे तो एक साथ कई कंपनियों का बैकअप बना सकते हैं, एक से अधिक कंपनियों का, बट हमें एक ही कंपनी का बनाना है, इसलिए हम जाके यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट, देन एक्सेप्ट। देखिए हमारा बैकअप बन गया। बैकअप बन गया, चेक कैसे करेंगे, इसको मिनिमाइज करिए विंडो डी से, और फिर यहाँ उत्तम बैकअप है, इसको ओपन करिए। जैसे इस फोल्डर को आप ओपन करते हैं, यहाँ देखो TBK फाइल आ गई।
सर जो बैकअप फाइल बनती है उसी तरह से बनती है, TBK90, टी मतलब टैली, BK मतलब बैकअप, टैली बैकअप 9 वर्जन चल रहा है तो इसलिए यही प्राइम वर्जन का है, तो ये 9 कहलाता है। और आपके फोल्डर, कंपनी के फोल्डर नंबर भी यहाँ पे आ रहा है 10,310। टैली के अंदर कोई भी कंपनी बनती है तो उसका एक फोल्डर नंबर होता है, ठीक है, और जो फोल्डर नंबर आपको दिखता भी है उसी फोल्डर नंबर यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपको फोल्डर नंबर देखना है तो अल्ट टैब से पहले तो आप अपना टैली ओपन कर लीजिए, अल्ट F3 से सेलेक्ट कंपनी होता है। यहाँ देखो सारी कंपनियों के फोल्डर नंबर यहाँ बीच में दिखा रहे हैं, है ना। मैंने उत्तम कंपनी का बनाया था, उत्तम कंपनी का 10,310 था, और यही देखिए फोल्डर के अंदर भी 10,310 दिख रहा है, तो आप नंबर से भी पहचान सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने बैकअप बना लिया। अब इस बैकअप को बनाने के बाद अब देखिए नोट्स में क्या लिखा है। तो बैकअप तो हमने बना लिया सर। अब कहता है क्या, बैकअप कंप्लीट करने का प्लीज एक्सेप्ट, नाउ मूव योर फोल्डर इन अदर लोकेशन। अब हम अपने फोल्डर को किसी और लोकेशन पे लेते जाते हैं, जैसे डी ड्राइव पे या ई ड्राइव पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो उत्तम फोल्डर है इसको उठाता हूँ यहाँ से, ये जरूर करिएगा आप अपने प्रैक्टिस में। इसको यहाँ से कट करते हैं हम लोग, मूव शॉर्टकट होता है Ctrl+X, और इसको हम कंप्यूटर में ले जाते हैं, और डी या ई ड्राइव कहीं भी आप चाहते हो, जैसे मेरे पास ये जी ड्राइव है ना, मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास डी या ई है तो आप उसी को यूज़ कर लीजिएगा। कोई भी अदर लोकेशन में उठा के कहीं छिपा के रख लीजिए, मैं यहाँ पे छुपा के रख लिया। ओके, यहाँ पे छुपा लिया। बेसिकली ये मेरी मेमोरी कार्ड का ड्राइव है, दिख रहा होगा SD कार्ड, तो इसको मैं निकाल के अपनी जेब में रख लूँगा। फिर ये बैकअप तो कोई नहीं ना चोरी, मेरे कंप्यूटर से अब कोई डिलीट नहीं कर सकता, मेरे पास पेन, मेरे पास ड्राइव में हो जाएगा। अब होता क्या है, चलिए अब रिस्टोर सीखना है, लेकिन रिस्टोर से पहले की स्टोरी समझिए। हाउ टू रिस्टोर योर कंपनी। कंपनी को रिस्टोर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बिफोर रिस्टोर योर कंपनी एट फर्स्ट डिलीट योर कंपनी। हम पहले अपनी कंपनी डिलीट मारते, खुद ही डिलीट करते हैं और खुद ही रिस्टोर करके चेक किया जाए। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू डिलीट अगेन कंपनी में जाना होगा, अपनी कंपनी सेलेक्ट करना होगा और उसके अल्टर में जाना होगा। कंपनी के अल्टरेशन में जाना पड़ता है कंपनी को डिलीट करने के लिए, और शॉर्टकट की वही है अल्ट के साथ D, है ना। तो चलिए कंपनी डिलीट करना आपको सिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो क्या करेंगे, हम लोग Alt K में आते हैं और यहाँ पे अल्टरेशन में, इस कंपनी के अल्टरेशन में आगे, यहाँ दिख रहा है कंपनी अल्टरेशन, उत्तम कंपनी के अल्टरेशन में आगे। अब यहाँ पे अल्ट के साथ D दबाइए। देन आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, डिलीट करना चाहते हो, यस कर दिया। उसके बाद दोबारा कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर, यस, यानी 2 टाइम्स कंफर्मेशन मांगेगा, आप दोनों टाइम उसे कंफर्म कर दीजिए। अब चेक करिए कि क्या आपकी कंपनी डिलीट हुई। तो मैं उत्तम लिख रहा हूँ, नहीं मिल रही है, मेरी कंपनी यहाँ से डिलीट हो चुकी। मैंने UTT लिखा, गायब, नई कंपनी है। अब क्या तरीका है, लाना है। तो अब लाने के लिए देखिए नोट्स में क्या लिखा है, नाउ कॉपी द न्यू फोल्डर लोकेशन ऑफ योर बैकअप। बैकअप जहाँ भी रखा था उसका नया लोकेशन आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी करने के लिए आपको तरीका पता ही है, G ड्राइव में यहीं पे रखा था मैंने उत्तम बैकअप, और यहाँ पे इसका एड्रेस बार, ये जो खाली जगह इस पर क्लिक करिए, सेलेक्ट हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी, कॉपी कर लिया, यहीं बैकअप रखा है। अब इसको रिस्टोर करते हैं, टैली में जाते हैं और यहाँ पे रिस्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हमें जाना है अल्ट के साथ Y डेटा में, और यहाँ पे क्या करना है, रिस्टोर, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार नोट्स पे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। रिस्टोर करने के लिए गेट ऑफ टैली अल्ट Y पे, और वहाँ पे रिस्टोर, रिस्टोर पे जाने के बाद आपको स्पेसिफाई पाथ पे जाना है। तो रिस्टोर पे जाते ही आपको बोला स्पेसिफाई पाथ, सवाल होता है स्पेसिफाई पाथ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो रिस्टोर की डेस्टिनेशन है, यहीं पे रिस्टोर होना है, इसी के अंदर ना रिस्टोर होगा, कंपनी के अंदर, टैली डेटा के अंदर। अब सवाल उठता है सर कहाँ से लेना, तो यहाँ देखिए स्पेसिफाई ऊपर लिखा है, ये स्पेसिफाई पाथ है, एंटर करिए। अब यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए, नया लोकेशन जो कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट, इंटर। आपकी कंपनी दिख रही है, उत्तम कंपनी, कितने बजे किया था, किस दिन किया था, आज ही किया था 5:27 पे, अभी 32 हो रहा है, इंटर। एंड ऑफ लिस्ट अपने आप आएगा, एक्सेप्ट करिए, हो गया, रिस्टोर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, तो मेरी कंपनी उत्तम आ गई। ओके, तो कई लोग ये पूछते हैं कि सर वो जो फोल्डर आपने बनाई उसके अंदर जो टैली आप दिखा रहे हो, क्या वहाँ पे नहीं ओपन हो सकता वो।
कई लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि सर ये जो आपने यहाँ पे जो उत्तम फोल्डर बनाया है इसके अंदर जो कंपनी है ना, इसको यहीं पे नहीं ओपन किया सकते? नहीं, ये टैली के अंदर ही खुलेगी। तो टैली के अंदर ही आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया आज बैकअप रिस्टोर, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था, बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या कवर किया एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने समझा क्रिएट कंपनी, क्रिएट न्यू कंपनी कैसे करना है, Alt T यहाँ पे प्रेस करना है, T फिर K, फिर इसमें कंपनी क्रिएट करने के लिए, अल्टर करने के लिए, है ना। चेंज करने का शॉर्टकट भी दे रखा है मैंने। चेंज मतलब क्या होता है, टू चेंज सेलेक्टेड कंपनी, सेलेक्ट कंपनी का मतलब ओपन करना है, और शट का मतलब क्लोज करना है। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl F3। एग्जिट का तो आप लोगों को पता ही था। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू टेक बैकअप ऑफ योर कंपनी। यहाँ पे मैंने बैकअप बता दिया। हाँ, बैकअप जब लीजिएगा तो डेस्कटॉप पे लीजिएगा, फिर उस फोल्डर को जरूर मूव करके DI ड्राइव में भेज दीजिएगा। ये तीनों स्टेप आप फॉलो करिएगा। देन रिस्टोर करिएगा, और रिस्टोर करने से पहले आपको अपनी कंपनी क्या कर लेनी है, कम टैली से डिलीट कर लेनी है, तभी रिस्टोर का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये सब चीज़ें क्या हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग आगे के वीडियोस में चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो इसे बुरा सपना समझ के भूल जाइए, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।